अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के नाश्ते के साथ क्या हाल चाल है आप सबके? मैं आज भी हमारा संडे है तो मैंने कहा अच्छा सुबह सुबह सारे घर होते हैं। संडे को हस्बैंड भी घर होते हैं, बच्चे तो सैटरडे को भी घर होते हैं, लेकिन वो हस्बैंड सिर्फ संडे के सुबह को हमारे साथ नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा चलो जी आज बनाते हैं। कड़ी बनाई थी तो उसे एक दिन पीछे पहले तो साथ मैंने कहा इसके साथ पराठे और फ्राई अंडे बहुत मज़े का ना ये नाश्ता लगता है। तो मैंने कहा ज़रा टिका के नाश्ता करते हैं। कुछ मौसम भी ऐसा ही था, एकदम बहुत सर्दी आ गई, यहाँ कोल्ड स्टॉर्म आया और इसी के साथ ही मतलब इतनी ठंड हो गई है कि बंदा हैरान रह जाता है कि अक्टूबर में ये हाल है तो इस आगे नवंबर दिसंबर में क्या हाल होना है। हमारे पास अभी भी टेम्परेचर जो है मतलब दिन में भी तकरीबन 40s में है और कल तो ड्रॉप हो के 30s में चला जाना है टेम्परेचर। वो फिर हुआ ये कि अच्छा जी एकदम जो मौसम चेंज हुआ, बच्चों के जो जैकेट्स वगैरह थी वो बगैर हुड के थी, कैप्स पहनते नहीं है कि हमारे सर में ना इची शुरू हो जाती है। तो फिर हमने कहा अच्छा हुड वाले इनकी जैकेट्स लेते हैं क्योंकि अब इनका यूनिफॉर्म है स्कूल में, तो जो इनकी जैकेट्स हैं वो भी सिर्फ 2 कलर में हम ले सकते हैं, ब्लैक और ग्रे। तो पहले तो जो मर्ज़ी पहन लो पड़ी थी घर में, लेकिन सिर्फ इसी वजह से अब न्यू लेनी पड़ रही हैं कि बच्चों के यूनिफॉर्म के हिसाब से ब्लैक कलर में। काफ़ी हमने सोच विचार की कहाँ से ले कि हमें बार बार जाना न पड़े कहीं एक स्टोर से निकल के दूसरे में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई हद नहीं। बारिश भी हो रही थी, बड़ा गंदा सा मौसम बना हुआ था। फिर हम आगे बार्लिंगटन फैक्ट्री, ये यहाँ पे ना काफ़ी अरसा पहले ही हम गए थे, अरसा भी क्या हो गए 7-8 साल पहले इधर से लेते होते थे। उसके बाद तो खैर इधर कभी दोबारा आई नहीं। वो और इनकी थी ब्रांच, ये अब न्यू बनी थी। हमने कहा ये साफ़ सुथरी उससे, लेकिन वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थी। हम आए कि ये न्यू बनी हुई है तो इस पे जाते हैं, लेकिन यहाँ के आके हालात अल्लाह क्या ही बताएं आपको। ये जी है अमेरिका का स्टोर। हम आपको अमेरिका के स्टोर का भी हाल दिखाएं, कसम से बंदे का हैरान ही रह जाता है कि यहाँ भी ये चीज़ें पाई ऐसी बिखरी। यहाँ का अभी तक जितने मैंने रफ स्टोर देखे थे ना तो वो आजकल वालमार्ट होता था, लेकिन ये तो वालमार्ट को भी ना जो कहते हैं ना 2 हाथ पीछे छड़ गया। कोई चीज़ कहीं नहीं थी। वैरायटी नो डाउट इनके पास हर चीज़ की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मसला ये था कि कोई चीज़ अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी। बच्चों वाले कपड़ों में बड़ों के कपड़े मिक्स हैं, बड़ों के छोटे बच्चों में, लड़कियों के लड़कों में, लड़कों के लड़कियों में। तो हमें अच्छी खासी ही मेहनत करनी पड़ी यहाँ से ढूंढने के लिए। बहरहाल हमें मिल गई, लेकिन वो जैसे कहते ना सही खपे हम यहाँ पे। पहले तो सोचा कि अच्छा नहीं यहाँ से निकल के ना कहीं और से देख लेते हैं। फिर हमने कहा अभी यहाँ से जाएंगे तो फिर कहीं और भी तो जाना है, चलो इतने बारिश भी हुए जा रही है तो यहीं से ही ढूंढ लेते हैं हम। यहाँ ये जो इनका कोई ख़ास ब्रांड नहीं है, सारे ब्रांड कैरी करते हैं ये लोग। ये स्टोर और मतलब फिर जो ब्रांड्स की प्राइस होती है उससे ये मतलब चीज़ें उससे चीपर ही सेल करते हैं ये। तो इनके पास हैंड बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने एक छोटा सा लिया अपने लिए क्योंकि जिसमें मैंने कहा सिर्फ आ जाए, फ़ोन आ जाए और मेरा आईडी कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएं। हर टाइम हैंड बैग क्या करना होता, सब बच्चे छोटे होते थे तो पैम्पर रखने होते थे, वाइप्स रखने होते थे। अब तो माशाल्लाह से बच्चे उन एज में से उसमें से निकल गए। तो अब जैसे बंदा कहता है ना अपने हिसाब से चीज़ें लेने वाला टाइम आ गया है। डेकोरेशंस भी इनके पास बहुत अच्छी थी। ये तो हमारी कमज़ोरी औरतों की होती हैं, घर की चीज़ें, घर को संवारना, घर को बनाने की चीज़ें। तो लेकिन बात वो है कि कोई चीज़ अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी। देखिए क्या हालात हैं, कैसे बिखरी हुई चीज़ें हैं, नीचे पड़ी हैं तो किसी ने उठाने का तकल्लुफ़ नहीं किया। तो यहाँ के मतलब इतना जैसे बुरे हालात थे स्टोर के कि मैं देख के सीरियसली मुझे बड़ा ही धचका सा लगा। जैसे पता करता है ना, पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी, दिल ऐसी चीज़ें देख के तो वैसे बंदे का दिल करता है कि हर चीज़ ले लो, लेकिन मसला वही ना, लेके रखो कहाँ, लगाओ कहाँ भाई। पहले इधर दीवार फुल हो चुके हैं
तो मेरे तो कुछ ऐसी ही चीज़ें कमज़ोरी होती हैं, बर्तन हो गए या ऐसी घर की डेकोरेशन की चीज़ें, ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मेरी बिल्कुल कपड़े जूते ये चीज़ें मुझे ना इतना अट्रैक्ट नहीं करती जितनी मुझे ना घर की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और मैं ख़ुद को बड़ी मुश्किल से वहाँ से रोक पाती हूँ। एक दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दिल किया ले लूँ, फिर मैंने कहा भाई रखनी कहाँ पे हैं अभी अभी तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ, मैं पिक्चर्स के फ्रेम देख रही थी। बच्चों के स्कूल में हर साल जो पिक्चर्स बनती हैं तो वो मतलब आती हैं इनकी, फिर अब हमारे पास तकरीबन इनकी 20 की पिक्चर्स हो गई होनी है, वो हैं भी बड़े साइज़ की। तो उनके लिए मैं फ़्रेम देख रही थी, कोई बड़ा सारा सा फ्रेम मिल जाए जिसमें कोई 4-5 पिक्चर्स तो आएँ, लेकिन वो सिंगल वाले थे यहाँ, तो मुझे वो नहीं मिला। वो ज़रूर मुझे लेना था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। ये कुछ यहाँ क्रिसमस क्योंकि आने वाला है यहाँ पे, तो उसकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ वैसे डेकोरेशंस की चीज़ें पड़ी हुई थी। हम जैकेट वगैरह ले चुके थे, लेकिन जो यहाँ चेक इन की जो लाइन थी वो इतनी लंबी थी कि मैं बच्चों को लेकर साइड पे आ गई। मैंने कहा एक साइड पे हम खड़े हो जाते हैं। तो इतना हमें शॉपिंग में टाइम यहाँ पे नहीं लगा जितना चेक इन में टाइम लगा। सिर्फ इनके पास 2 कैशियर थे और इतनी लंबी लाइन थी कि या तो ये हुआ कि यकदम इनका स्टोर बिज़ी हुआ है कि सर्दी आने की वजह से, या अल्लाह जाने, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कैशियर्स का बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें लोग खड़े थे, बेचारे बच्चे तंग कर रहे थे, माँ अपने अम्मा अब्बा को सता रहे थे कोई कैंडी के लिए। फिर ये एक इनका ट्रिक है ना कि जहाँ चेक इन होता है ना, वो सारी जगह पे उन्होंने कैंडी छोटे छोटे टॉयज रखे होते हैं कि बच्चे फिर जलील करें अपने माँ बाप को, और वो बच्चे का रहे थे। तो मैं तो इनको खैर लेके साइड पे निकल आई। हारिस ने ज़िद की, पहले उन्होंने ज़िद करके टॉय ले लिया। मैं तो बिल्कुल हक में नहीं थी, लेकिन इनके बाबा वो जैसे कहते हैं ना, मेरी गैर मौजूदगी में ब्लैकमेल हो गए इनके हाथों। तो फिर ये ज़िद करने लगे अब हमने कैंडीज़ भी लेने में। क्या खबरदार अब किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया, क्योंकि फिर हमें उसके लिए फिर लाइन में लगना पड़ना है लंबी में 2 चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ जूते भी अच्छे थे। खैर हमें जूते तो नहीं चाहिए थे, शूज़ तो हम अभी कुछ दिन पहले बच्चों के लेके आए थे। सिर्फ हमें तो अभी जैकेट्स के लिए हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था कि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो बच्चों के लिए मुश्किल होगी आगे स्कूल में जाना है, क्योंकि बस के लिए भी उन्हें बाहर काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है जब वापस बस पे आते हैं। तो इसलिए कि कोई चलो गर्म इनकी जैकेट्स हो जाएं। बहरहाल उसके बाद हमारा था कि अच्छा घर वो हम आपकी तरफ से खाने का आ गए हमें कि अच्छा खाना दोपहर का इधर खाना। तो हमारा ये था कि अच्छा इधर से शॉपिंग करके तो उधर जाते हैं। दोपहर लंच हमारा उधर था। वीकेंड पे अक्सर हमारे यहाँ माशाल्लाह से 3 घर हैं, तो ऐसे चलता रहता है वीकेंड हमारा ऐसे ही। तो कभी किसी तरफ तो कभी किसी तरफ। यहाँ इन्होंने हैंड बैग्स थे, तो यहाँ जगह जगह पे चोरी का उन्होंने लगाया हुआ था कि लगता है इनके स्टोर पे चोरी बहुत होती है। तो जो थोड़े कॉस्टली बैग थे उनको तो उन्होंने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना जंदे ताले लगाए हुए थे। मुझे एक बैग अच्छा लगा, तो मैं वो सिर्फ इसी वजह से नहीं ले सकी कि उन्होंने मेरे ख्याल फिर यहाँ के किसी वर्कर को बुलाना पड़ता था कि जो आके उसको ओपन करे और फिर उसमें से आप अपना बैग निकाल सको। वे के जैसे तार सी करके ना उसके आगे लॉक सा होता है, पता नहीं उसको। तो यही आंटी यहाँ खड़ी है ना, इनके इधर नीचे एक बैग था जो मुझे अच्छा लगा था। तो ये देखिए, बल्कि ऊपर वो नज़र आ रहे होने, उन्होंने छोटे छोटे लॉक से लगाए हुए हैं। तो मुझे वहाँ कोई करीब नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने कहा अच्छा अब तो नहीं ले होना, क्योंकि पहले मैं किसी को बुलाऊंगी तो उधर से इनके बाबा चेक इन कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर एक लंबी लाइन में लगना। ये वाला बैग था जो मुझे अच्छा लगा था। तो यहाँ पे इन्होंने ये रीज़नेबल दिया हुआ, वरना तो इसके भी बैग अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। $69 का था। तो वैसे कहीं से लो तो कॉस्टली होते हैं। हाँ, ये था कि मुख्तलिफ ब्रांड की चीज़ें थी, लेकिन उनसे काफ़ी ही सस्ती होती हैं अगर आप उनके ब्रांड पे चले जाएं तो। हारिस की यहाँ जिद थी, मम्मा प्लीज़ अपने लिए कोई ज्वेलरी ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी सी इनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, ये कि चुड़ैल पड़ी हुई थी। तो बच्चों को मैं एंटरटेन यहाँ कर रही थी कि अच्छा थोड़ा सा इधर बिजी हो जाए, क्योंकि तंग कर रहे थे उधर। तो आखिर नहीं हटे बच्चे, तो मैं इनको लेके फिर जाके बाहर ट्रक में बैठ गई। तो वहीं हमने 20-25 मिनट वेट किया इनके बाबा का। उसके बाद फिर
हमारा ये था कि हमने उधर जाना है, जाके लंच करेंगे। तो वही, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी जगह पे, क्योंकि बच्चों ने तो चीज़ें फिर खींचनी भी होती है। अब 2 तो बड़े हो गए, लेकिन अभी हमारी छोटी मिनाल है ना, वो भी थोड़ी ज़िद कर जाती है चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने यही अच्छा समझा कि बजाय यहाँ तोड़ फोड़ के तो हम बाहर ही निकल जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन बाहर भी बारिश हो रही थी। फिर हम वापस आगे उधर से तकरीबन हमें पौना घंटा चेक इन पे लगा। वहाँ से आके हम आपी की तरफ गए, खाना खाया। उधर से बच्चे कहने लगे हमने चाचू के घर जाना, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है उनके घर का। तो फिर उनको लेके उधर मैं गई। वो अपनी दादी मामा के साथ पहले ही चले गए थे। तो मैंने इनकी बाकी चीज़ें मैंने कहा समेट के, तो मैं पीछे पीछे आती हूँ। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।